नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पाठ 7 बालक का स्वप्न। बालक का स्वप्न कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें ये बताया गया है कि मन में जो विचार आए, सुनहरे भविष्य को लेकर जो सपने आए, उनकी लोगों के सामने व्यर्थ चर्चा नहीं करनी चाहिए हमें, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जुट जाना चाहिए। इसके लिए काम करने की लगन, कठोरता या दृढ़ता, आत्मविश्वास और कठिन मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें अपनाकर सपने पूरे करने में लग जाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर महान बन सकता है। तो आइए पाठ में आए कुछ कठिन शब्द अर्थ। सबसे पहले उन कठिन शब्द अर्थ को जानते हैं। पहला हमारा है चतुर, चालाक, होनहार। होनहार का अर्थ होता है काबिल। धुन का पक्का, धुन का पक्का होता है लगनशील। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय का अर्थ होता है पक्के इरादे वाला। अध्ययन, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ाई। साधारण, साधारण का अर्थ होता है सामान्य। अकस्मात, अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। समस्या, समस्या का अर्थ होता है उलझन, परेशानी। इनकार करना यानी कि मना करना। कैद खाना, कैद खाना का अर्थ होता है बंदी गृह या जेल। चढ़ाई करना, चढ़ाई करना का अर्थ होता है आक्रमण करना। तो ये तो थे इस पाठ में आए कुछ कठिन प्रश्न, कठिन शब्दार्थ। आइए पाठ को पढ़ते हैं। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, ओह मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुनकर बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। क्या हुआ था कि एक सेठ के यहाँ पर एक लड़का नौकरी करता था और वह रात को सपने में जोर से चिल्ला उठता है कि अरे मेरा भाग्य। लेकिन यह सुनकर वह सेठ उस बच्चे को जगाता है और पूछता है, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, स्वप्न में क्यों चिल्ला रहे थे? तो लड़के ने वापस जवाब दिया कि कोई खास बात नहीं, यूं ही। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, लेकिन वह बच्चा टाल गया। उस दिन से वह बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू अपने स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था। उसने नौकरी छोड़ दी, उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़की को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़की के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चय था। तो अगले दिन क्या हुआ, सेठ ने वापस उसे अपने स्वप्न की बात पूछी, लेकिन उस लड़के ने बताने से मना कर दिया। तो सेठ ने उसे धमकाया कि या तो तू अपने स्वप्न की बात बता दे, नहीं तो तुम्हें यहाँ से नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन लड़का धुन का पक्का था और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया और वह चोरी छिपकर पढ़ने लगा। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा बन गया। तो क्या हुआ, लड़का चोरी छिपकर पढ़ने लगा, उसने नौकरी छोड़ दी और एक दिन वह राजा का मंत्री बन गया। इसके आगे क्या हुआ ये कहानी हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने जो पढ़ा था उसके कुछ प्रश्न मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। वो प्रश्न आपको करना है, सेठ के बाद लड़के ने किसके यहाँ नौकरी की? तो जब सेठ ने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया तो उस लड़के ने एक जमींदार के यहाँ पर नौकरी की। हमारा दूसरा प्रश्न है, बालक छिपकर क्या करने लगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे, बालक छिपकर पढ़ाई करने लगा। तो
आज हमने आधी कहानी पढ़ी, इसके आगे की जो आधी कहानी है वो हम कल पढ़ेंगे।